डियर स्टूडेंट्स, सेंटर से रिलेटेड जो ऑफिशियल अपडेट है वो आ चुका है। हालांकि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि सेंटर कब तक कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन उसका जो ऑफिशियल अपडेट है वो अपलोड हो चुका है और उसकी जो यूपी बोर्ड की जो मेन साइट होती है उस पर अपलोड भी किया जा चुका है कि सेंटर से रिलेटेड ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पॉलिसी है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंटर कब तक कंफर्म हो जाएंगे और एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, और दूसरी बात किन कॉलेजेस को सेंटर बनाया जाएगा और किन कॉलेजेस को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। कॉलेजेस को सेंटर बनाने के लिए उसके स्टैंडर्ड जो है कंफर्म किए गए हैं, उसके मानक निर्धारित किए गए हैं कि ये अगर चीज़ें आपकी कॉलेज के अंदर हैं तो अभी आपका सेंटर बनेगा, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपका सेंटर नहीं बनेगा। हालांकि ये पॉलिसी है, आप जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कौन से कॉलेजेस को सेंटर बनाया जाएगा, कौन से कॉलेजेस को सेंटर नहीं बनाया जाएगा और कब तक फाइनल लिस्ट जो है सेंटर की आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियली अपडेट है। माध्यमिक शिक्षा परिषद आराधना शुक्ला जो है जी इसकी अपर सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की। ये 25 नवंबर को अपलोड किया गया था वेबसाइट पे। तो चलिए देख लेते हैं किन कॉलेजेस को सेंटर बनाया जाएगा। सेंटर कॉलेज को सेंटर बनाने के लिए उसके मानक निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं, जस्ट उसी तरीके से सेंटर बनाने के लिए जो पॉलिसी है वो इस तरीके से है कि अगर कोई कॉलेज इंटरमीडिएट स्तर का है, फर्स्ट नंबर ये है कि इंटरमीडिएट स्तर का विद्यालय है तो उसको 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, नंबर उसको 20 मिलेंगे। मार्क्स अगर केवल हाई स्कूल स्तर का है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, ये कन्फर्म है। फिर दूसरा है कि परीक्षा संचालन हेतु विद्यालय में उपलब्ध पक्के लिखित शिक्षण कक्ष। कहने का मतलब अगर अच्छे से उस जो कॉलेजेस है वो वेल मेंटेन है और उसके जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेस हैं वेल प्लास्टर्ड वगैरह हैं, तो उसके लिए एक अंक उसका निर्धारित किया गया है। और जिला विद्यालय निरीक्षक प्रमाणित अनुसार विद्यालय में उपलब्ध फर्नीचर्स। फिर नेक्स्ट है उसके पश्चात 10 परीक्षार्थी या 33.4 वर्ग मीटर के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। और अगर मान के चलिए 161 से 170 तक के परीक्षार्थी या 33.4 वर्ग मीटर तक का क्षेत्रफल है तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को क्षेत्रफल एरिया के बारे में बताया गया है, कोविड-19 के चलते अगर उसका क्षेत्रफल कहने का मतलब एरिया ज़्यादा है तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे, वैसे आपको 1 अंक मिलेगा, यानी कॉलेज को, उस कॉलेज को। अगर आपके कॉलेज में सीसीटीवी है तो आपको 10 मिलेंगे वरना 0 मिलेगा। जिस कॉलेज में परीक्षा केंद्र पिछली बार बनवाया गया था, कहने का पिछली बार था, उसको 20 मिलेंगे। अगर पिछली बार वो कॉलेज सेंटर नहीं बनाया तो उसको 0 अंक मिलेगा। फिर 6 पे है विद्यालय का गत वर्ष 2020 का हाई स्कूल और परीक्षा परिणाम अगर 90% से अधिक होने पर उसको 20 अंक मिलेंगे। अगर उससे कम है तो उसको मार्क्स शायद कम मिले। या फिर 6 में ही है, अगर पिछले वर्ष का इंटरमीडिएट का परीक्षा फल जो है 90% से अधिक होने पर 20 अंक मिलेंगे। कहने का मतलब अगर किसी कॉलेज का जो इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो 90% से अप है तो उसको 20 अंक निर्धारित किए जाएंगे। यानी इस तरीके से सेंटर का डिवाइडेशन किया गया है। सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है, पिछली बार सेंटर बना था या नहीं बना था, हाई स्कूल का रिजल्ट कैसा था और इंटर का रिजल्ट कैसा था, इस बेस पे उस कॉलेज को मार्क्स दिए जाएंगे और टोटल मार्क्स ऐड करके उस कॉलेज को सेंटर बनाया जाएगा। अन्यथा अगर सीसीटीवी नहीं है या पिछले बार का जो सेंटर नहीं बनवाया था तो उसमें मार्क्स आपके लेस हो जाते हैं, जिस वजह से आपका सेंटर, वो कॉलेज सेंटर नहीं बनाया जाएगा। कहने का मतलब पूरी फैकल्टी देखी जाती है कि प्रॉपर जो अरेंजमेंट है या उसका जो एरिया है कोविड-19 के चलते प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं। तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इस तरीके से उस कॉलेज को सेंटर बनाया जाएगा। उसके बाद है, आप देख सकते हैं कि निर्धारण है तो अन्य शर्तें हैं वो सारी इसमें दी गई हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम कब तक निर्धारित हो जाएंगे, कहने का मतलब सेंटर कब तक निर्धारित होगा। तो सबसे नीचे दिया गया है, ये देखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, परीक्षा केंद्र निर्धारित है शासनादेश दिनांक 28 अगस्त 2019 से उल्लिखित विभिन्न आधारभूत
सूचनाओं उपलब्ध एवं अन्य वांछित सूचनाओं के परिषद वेबसाइट पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक द्वारा अपलोड करने की तिथि जो है 5 दिसंबर तक। कहने का मतलब जितने भी कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, कॉलेज का जो भौगोलिक स्थिति है, वो 5 दिसंबर तक अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पर। यानी सीसीटीवी है या नहीं है, जो बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपलोड करेंगे प्रिंसिपल अपने साइट पे। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि बोर्ड 2020 की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केंद्र बनाए गए विद्यालयों द्वारा उक्त शासनादेश 2860 या इस तरीके से आप देख सकते हैं वेबसाइट पर अपलोड की गई है तथा तदनुसार वांछित परिवर्तित सूचना वेबसाइट पर विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर तक हमको अपलोड करना होगा। उसके बाद परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गई आधारभूत संरचना, यानी जो भी उसकी संरचना, यानी जो भी प्रिंसिपल अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे अपडेट भौगोलिक स्थिति को अपडेट करेंगे, उसकी जो है उससे सत्यापन जो है जिलाधिकारी की कमेटी करेगी, यानी गठित समिति माध्यम से कराए जाने की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर। यानी आपको पहले बताया जा चुका है कि सीधे से जो एग्ज़ाम का कंट्रोल है वो डीएम के हाथों में। वो डीएम एक अपनी कमेटी गठित करेगा। उसके बाद जो सेंटर की भौगोलिक स्थिति है उसकी जाँच की जाएगी और उसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर तक। भौगोलिक स्थिति सत्यापनोपरांत क्या होगा, समिति की अभियुक्त सहित आख्या को जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से वेबसाइट अपने पर अपलोड कराएंगे। अंतिम तिथि है 26 दिसंबर तक। यानी पूरी जो उसके बाद भौगोलिक स्थिति जब हो जाएगी, कहने का मतलब उसका जो चेक हो जाएगा, उसके बाद जो डीएम अपना जो जिलाधिकारी द्वारा जो विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से जो अपलोड की गई वेबसाइट पर जो भी अपलोड करेगा वो 26 दिसंबर लास्ट होगी। पहले प्रिंसिपल अपलोड करेंगे, उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद जो जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे वो अपनी जो है आख्या जो है 26 दिसंबर से पहले अपलोड करेंगे, 26 दिसंबर तक। उसके बाद क्या होगा, आप सारी जानकारी प्रधानाचार्यों द्वारा अपलोड जिलाधिकारी द्वारा गठित प्रमाणित की गई आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ऑनलाइन चयनित परीक्षा केंद्र जो हैं वो अवलोकन और परीक्षण हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि है 11 जनवरी। जो जिलाधिकारी जो इसकी जांच करने के बाद उनकी जो सेंटर की लिस्ट है वो 11 जनवरी को अपलोड की जाएगी और उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक का ऑनलाइन चयन के निर्धारण की सूची जो है 16 जनवरी तक, मतलब कि 16 जनवरी लास्ट डेट है। उससे पहले क्या होगा, प्रधानाचार्य के सम्यक परीक्षण हेतु जनपदों के समाचार पत्रों माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रधानाचार्य आपत्ति शिकायत से संबंधित प्रत्यावेदन ऑनलाइन प्राप्त करने की तिथि। यानी कहने का मतलब उसके बाद अगर सेंटर कंफर्म हो जाएगा, सेंटर कंफर्म होने के बाद प्रिंसिपल से जिस कॉलेज का सेंटर नहीं बनाया गया है वो सारे प्रिंसिपल अपनी जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हमारा सेंटर क्यों नहीं बनाया गया। इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी तक। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे, पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा है। उसके बाद लास्ट में क्या है, फाइनल 9 फरवरी को आपके सेंट्रल लिस्ट कंफर्म हो जाएगी। सेंट्रल लिस्ट कंफर्म होने की लास्ट डेट है 9 फरवरी सन 2021। जनपदीय समिति के अनुमोदनोपरांत परिषद की केंद्र निर्धारण समिति द्वारा ईमेल आईडी पर निर्धारित तिथि तक आपत्तियों परीक्षणोपरांत उसका निराकरण करते हुए केंद्र निर्धारण की सूची की अंतिम रूप प्रदान करने के वेबसाइट पर सर संबंधित है सूचना तक अपलोड करने की तिथि 9 फरवरी सन 2021 तक है। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि आपकी जो फाइनल लिस्ट है सेंटर की वो 9 फरवरी सन 2021 तक हो जाएगा। और अब एग्ज़ाम आपको पता है कि 9 फरवरी तक जब सेंटर ही कंफर्म होगा तो मान के चलिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकते हैं एग्ज़ाम। और इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।